बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और मलिक साहब, आपने कहा था कि हम एक टॉपिक है उस पर ज़रूर वीलॉग करेंगे कि एक्लिप्स के हवाले से जो है वो उसके क्या असरात हैं, दुनिया भर में क्या असरात लेकर आएगा। और आपने कहा हम्म। था कि वो जो असरात होते हैं वो अगले एक्लिप्स तक रहते हैं। तो ज़रा हमारे जी। देखने वालों को बताएं कि ये कब है और इसके क्या असरात आने वाले दिनों में पड़ सकते हैं। अच्छा, ये इक्लिप्स जो है 17 फरवरी को है। डिपेंडिंग किस टाइम जोन में आप हैं, मेरे ख्याल से आपका वहाँ 18 फरवरी होगा, इधर 17 होगा। इस तरह से 17 18 कुल मिला के इन 2 दिनों के बीच में है। लेकिन ये इक्लिप्स जो है पार्शियल इक्लिप्स है, कंप्लीट इक्लिप्स नहीं है। कंप्लीट टोटल इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स में भी फर्क होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये इक्लिप्स का असर पूरी दुनिया पर होगा, चाहे पार्शियल हो चाहे टोटल। अब बात ऐसी है कि लोगों को डराया जाता है, इक्लिप्स आ रहा है, ये होने वाला है, दुनिया बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बहुत दफा बताया है, ये इक्लिप्स जो होता है ये ट्रिगर करता है इवेंट को, दैट्स इट। इसका कोई काम नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर लगा होता है, उसका काम होता है स्टार्ट करना। इसी तरह इक्लिप्स का काम होता है स्टार्ट करना। प्लैनेट जो होते हैं पहले से ही अपने इवेंट डिसाइड करके बैठे होते हैं, वो स्टार्टर का वेट कर रहे होते हैं कि जिस वक्त इक्लिप्स लगेगा चीजें ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो जाएंगी। जो चीज इवेंट फंसे हुए होते हैं या किसी के काम रुके हुए होते हैं, किसी का अच्छे काम, किसी के बुरे काम, जो भी हैं, कुछ फंसे हुए होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एक इक्लिप्स की वजह से होता है, एक रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट होने की वजह से भी चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इक्लिप्स का इतना सा काम। अब हो ये रहा है, इस इक्लिप्स के साथ पीछे 5 प्लैनेट और साथ में अलाइन होंगे। अब लोग इससे भी डराते हैं कि 5 प्लैनेट का इक्लिप्स लग रहा है, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, इक्लिप्स में 3 प्लैनेट तो वैसे इन्वॉल्व है। या तो इक्लिप्स राहु या केतु के साथ होता है। इस दफा राहु के साथ है। इक्लिप्स के अंदर राहु या केतु की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वरना इक्लिप्स नहीं लगता। ये बात याद रखिए। तो इस दफा राहु है। अच्छा। राहु के साथ सन होगा, और उसको इक्लिप्स देने के लिए मून आएगा। 3 प्लैनेट ये हो गए। ठीक है। और सन के साथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मर्क्यूरी साथ साथ चलता रहता है। जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उनको पता है कि सन के साथ नॉर्मली मर्क्यूरी होता है, सन के साथ वीनस भी होता है। तो 5 6 प्लैनेट तो यही हो गए। तो ये कोई अनोखा, कोई बहुत अजीब सा इक्लिप्स नहीं है जिसमें हमें डरने की जरूरत है। जी, इक्लिप्स के असरात अब डिपेंडिंग कहाँ पे लग रहा है। जैसे ये इक्लिप्स एंटार्क्टिका, चिली, अर्जेंटीना इस साइड पे लग रहा है, तो जो इसका मेजर असर होगा वो इन्हीं जगहों पर होगा। ठीक है। लेकिन इसके माइनर असरात भी हैं। माइनर असरात से मुराद क्या? माइनर असरात से हमारी बहुत अच्छी एग्जांपल है पाकिस्तान की सियासत, जो कि आज से 1 1.5 हफ्ता पहले बिल्कुल खामोश थी। चिल माहौल था, कोई अता पता नहीं था। खान साहब की कोई खैर खबर नहीं थी, खान साहब के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ था। लेकिन आप देखें, जैसे ही हम इक्लिप्स के करीब पहुंचे हैं, अभी 17 तारीख, अभी भी 2 दिन दूर है, 2 3 दिन दूर है, लेकिन आप ये देखें जी। कि इक्लिप्स के करीब आने से पहले ही इवेंट स्टार्ट हो गया। यही बात मैं आपको मेरे ख्याल से 4 5 साल, मतलब 4 5 महीने से बताता आ रहा हूं कि इक्लिप्स इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट, दैट्स इट। वो स्टार्टर हैं, इवेंट को स्टार्ट करने का काम करते हैं, वो ही करेंगे। अच्छा, इक्लिप्स में ये भी मिथ होती है कि बाहर ना निकलें, ये ना निकलें। अब मेरी बात समझे आप। इक्लिप्स के अंदर जो शुआएं निकलती हैं, वो इंसान के ऑरा के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है इक्लिप्स में अंदर बैठे। फिर ये कहा जाता है कि इक्लिप्स के दौरान काम ना करें, वो चाकू छुरियां पता नहीं क्या क्या लोग लगा के बैठे होते हैं, इनकी क्या क्या मिथ है, आई डोंट नो। जी। उस वक्त ये भी कहा जाता है कि खाना ना खाएं। खाना क्यों ना खाएं? खाना इसलिए ना खाएं कि जो शुआएं आ रही हैं
वो उसके असरात खाने में होंगे और फिर उसकी वजह से आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है वो खाना आपके लिए जहर बन जाएगा और मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा यह जाता है कि उस वक्त खाना इसलिए नहीं खाना जाता है। अब जो जो लोग एक्सपेक्टेड होती हैं, जो औरतें एक्सपेक्टेड होती हैं, उनके जो पेट में बच्चा होता है, ऑफ कोर्स बच्चा अभी वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसका तो ऑरा बिल्कुल ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। इसकी वजह से कहा जाता है कि वो औरतें, वो खवातीन बाहर ना निकलें, क्योंकि उनके बच्चे के ऑरे पे नेगेटिव असरात पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी मिथ को मैंने आपको बिल्कुल क्लियर आसान अल्फाजों में समझाया है। अब ये असरात इसमें जैसे मैंने बताया है कि जैसे ये अर्जेंटीना वगैरह जो भी जिधर भी ये इक्लिप्स डायरेक्टली विजिबल है, वहां पे यूं समझें 80 to 90% असरात। जहां पे ये विजिबल नहीं है वहां 25 से 40% असरात। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जहां विजिबल नहीं है वहां कुछ नहीं है, जहां विजिबल है वहीं सब कुछ है। अब आप देख लें, अभी तो लगा भी नहीं है, तो पाकिस्तान तो एक्चुअली मैं पाकिस्तान का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें जो हैं लोगों की नजर में हैं, लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए। वरना दुनिया में बहुत कुछ हर जगह हो रहा होगा जो हमारी नजरों में नहीं आया, या जब तक वो हेडलाइन में नहीं आया हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए ये इक्लिप्स का इतना सा काम है, बस इससे ज्यादा नहीं। इक्लिप्स के असरात जो मेजर पड़ेंगे वो एक्वेरियस पे पड़ेंगे, बाकियों पे भी पड़ेंगे, लेकिन जो मेजर एक्वेरियस में पड़ेंगे, या जिनका असेंडेंट एक्वेरियस हो, मून साइन एक्वेरियस हो, या फिर किसी तरह से एक्वेरियस में उनके कोई प्लैनेट सिचुएटेड हो, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मलिक साहब, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन हमने देखा है अक्सर और बेशतर बहुत सारे लोग हैं इस पे भी विलोक करते हैं कि जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब आता है तो तीन बुरुज को फायदा होता है, तीन बुरुज को नुकसान है। ये इस तरह की जो बातें होती हैं इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? सर देखें, मैं आपको किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, बड़ा ओपनली बताऊंगा। ये जर्नल रीडिंग होती जी। है, ठीक है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ वीलॉग करते हुए तकरीबन साल के करीब होने वाला है। तो मैंने कभी भी जी। जर्नल रीडिंग में कभी भी आपको इसका जिक्र नहीं किया, हालांकि आपने बहुत दफा मुझे जोर लगाया कि आप इस पर आए। देखिए, जर्नल रीडिंग ऐसी होती है कि लग गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी सी मिसाल दे रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि वो वैसी नहीं लगती, वो लगती भी हैं। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का या तो दिल रख के गलत कर रहा हूं, या फिर उसको मिसगाइड करके गलत कर रहा हूं। तो मुझे मिसगाइड करना ही नहीं है। मैं क्यों बोलूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा? देखें, मेरी बात सुना, बहुत सारे साइन ऐसे होते हैं जिनको रिलीफ मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। वजह क्या है? देखें, आप फॉर एग्जाम्पल, आप जिस टाइम पैदा हुए होंगे, जिस भी टाइम आप पैदा हुए होंगे, उस टाइम में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है एक आप ही हुए होंगे। जिस तरह मैं हुआ बिल्कुल। हूंगा उस टाइम पे, मेरे टाइम पे भी बहुत सारे होंगे। अब ना मैं एस्ट्रोलॉजर बना हूं, तो मेरे टाइम पे जितने भी हैं जरूरी नहीं है वो एस्ट्रोलॉजर बने हो। वो अलग अलग फील्ड में होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे। तो जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो आपके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट जहां पे बैठे होते हैं, उसके अलावा फिर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनके मजीद एंटर होके डिफरेंट चार्ट रीड करते हैं, तब ही एक्चुअल रीडिंग पता चलती है कि ये इक्लिप्स आपके लिए कैसा साबित होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, न्यूट्रल होगा। अब देखें, ये इक्लिप्स कुछ भी नहीं करेगा। 70%, मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में 70% लोगों के ऊपर कुछ असर ही नहीं होगा। उनको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये थोड़ी है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्लैनेट अलाइन करके इवेंट रेडी करके बैठे हों। तो आपको मैं यही समझा रहा हूं, ये मेजर इवेंट होते हैं जिसपे कोई ना कोई दुनिया में एक कह सकते हैं किसी भी चीज के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अब अगर वो ये बोलते हैं कि 3 साइन में चेंजेस आ रही हैं, मोस्ट वेलकम, अल्लाह करे 12 में आ जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन वही वाली बात है। अब अगर किसी के 8 हाउस में फॉर एग्जाम्पल इक्लिप्स लग रहा है,
तो 8 हाउस सर्जरी का होता है, एक्सीडेंट का होता है, अनअर्न इनकम का होता है, बहुत सी चीजों का होता है। अब वही साइन में वही सब कुछ होने के बावजूद किसी को बहुत पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे अनाउंस ये कर रहे होंगे बिल्कुल कि यहाँ पे ये बोला जा रहा होगा कि ये साइन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।